बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और उस पवित्र पुण्य मास में भगवान शंकर के चरित्र की चर्चा, भगवान शंकर के गुणों की चर्चा, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार, बड़ा सौभाग्य है ये। कल चर्चा चल रही थी आपके सामने किस प्रकार से भगवती सती भगवान राम की परीक्षा लेने जाती हैं। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और कहा, देवी आप इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? वृषभध्वज भगवान शंकर कहाँ हैं? समझ गई, मन में बड़ा संकोच हुआ और जब चलने लगी उस समय भगवान राम ने कहा, मन ही मन सोचा, देवी आप परीक्षा लेने आई थी तो आप चाहें न चाहें लेकिन अब मैं परीक्षा दूंगा आपके सामने। और भगवान श्री राम ने अपने दिव्य स्वरूप का परिचय दिया। अवलोके रघुपति बहुतेरे और सीता सहित न बेश घनेरे। जितने देवता हैं समस्त देवता बंदत चरण करत प्रभु सेवा। सारे के सारे देवता भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री राम सती के सामने परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन रावण परीक्षा लेने आया, लेकिन भगवान श्री राम ने रावण के सामने परीक्षा नहीं दी। क्या भगवान राम नहीं जानते थे? जब सोने का मृग लेकर के आया तो क्या नहीं जानते हैं? गोस्वामी जी महाराज वहाँ पर शब्द लिखते हैं, यद्यपि भगवान जानते हैं लेकिन उठे तो उठे तुरंत सुरकाज संवारण। देवताओं का कार्य करना है, देवताओं के कार्य के उद्देश्य से भगवान श्री राम उठे। रावण के सामने भगवान ने परीक्षा नहीं दी। और क्या विचित्र बात है, जो व्यक्ति भगवान की परीक्षा लेने पहुंचा वो असफल हो गया, और जिसने श्रद्धा युक्त अंतःकरण से प्रभु
के सामने समर्पण किया, वो पहचान गया। जितने परीक्षा लेने गए थे वो सब असफल हो गए। रावण को जब ये लगा रावण परीक्षा लेने जा रहा है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु ये जानते हैं कि सब ऐसा होने वाला है। वो तो प्रभु की ही लीला थी, नाटक तो उन्हीं ने तैयार किया था। लेकिन रावण के मन में ये प्रश्न आया, खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, भला बिना भगवान के उनको कौन मार सकता है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तिन्हीं को मारई बिनु भगवंता। उनको भला बिना भगवान के कौन मार सकता है। और तब उसके मन में ये प्रश्न आया, संदेह हुआ, क्या? बोले सुर रंजन भंजन मही भारा और हरि रघुवंश लीन अवतारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रघुवंश में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही अवतार ले लिया हो। और तब उसके मन में कि मैं परीक्षा लूंगा। और याद रखिए, ईश्वर जिज्ञासा का विषय हो सकता है, ईश्वर परीक्षा का विषय कभी नहीं हो सकता है। जिन्होंने भी पहचानने की चेष्टा की, रावण सोने का मृग लेकर के चला, मैं स्वर्ण मृग लेकर के जाऊंगा, यदि ये पहचान लेंगे, जान जाएंगे, तो मैं समझ लूंगा कि ये ईश्वर है। और अगर न पहचान पाए तो फिर मैं हरिहो नारी जीत रण दो। अगर ये साधारण मनुष्य होंगे तो मैं दोनों भाइयों को परास्त करके पत्नी का अपहरण कर लूंगा। रावण आया। श्री सीता जी ने भगवान श्री राम से कहा, महाराज इस मृग का चर्म अत्यंत सुंदर है, सुनो देव रघुवीर कृपाला, और यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग का चर्म अत्यंत सुंदर है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग अभिनय सौंप दिया गया है। श्री सीता जी को भी अभिनय सौंपा गया है। गोस्वामी जी महाराज शब्द यही लिखते हैं, श्री सीता जी को क्या अभिनय सौंपा गया है। एक दिन श्री लक्ष्मण जी महाराज जब वन में जाते हैं कंदमूल फल लेने, भगवान श्री राम ने श्री सीता जी से कहा, सीते अब मैं कुछ सुंदर ललित नरलीला करूंगा। क्या? बोले सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करब ललित नरलीला। मैं कुछ ललित नरलीला करूंगा। क्यों? तो यहाँ प्रश्न ये है कि अभी जो कर रहे हैं, इतनी सुंदर अयोध्या में लीलाएं की है, श्री जनकपुर धाम में इतनी दिव्य लीलाएं की है, चित्रकूट धाम की लीलाओं का क्या कहना है? ये क्या ललित लीला नरलीला नहीं है क्या? लेकिन भगवान का अभिप्राय था क्या? बोले अभी तक जो लीलाएं थी उनको सरलता से समझा जा सकता है, लेकिन अब जो लीलाएं करने जा रहा हूं, उन लीलाओं को देख करके बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है वो भ्रमित हो जाएंगे। जो है ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं कि उनको सरलता से, सुगमता से उनको समझा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कछु करब ललित नर लीला। अच्छा महाराज, मैं भी दर्शन करूंगी उस लीला का। भगवान राम ने कहा कि लीला का दर्शन नहीं, तब बोले तुम तो मुख्य पात्र होगी उसकी। है सारी की सारी लीला का आधार केंद्र बिंदु जो है वो तो केवल आप ही रहेंगी उसकी। महाराज मैं बोले हाँ, क्या करना है? भगवान श्री राम ने कहा, रावण सोने का मृग लेकर के आएगा और आप मुझसे कहिएगा कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए और मुझे सोने के मृग के पीछे दौड़ा दीजिएगा।
श्री सीता जी ने कहा कि महाराज ये कार्य तो मुझसे नहीं, ये सौंदर्य जिसने देख लिया आपको छोड़ करके, भला सोने का मृग उसको सुंदर लग सकता है? भगवान ने कहा कि लग सकता है नहीं, तब बोले नाटक में तो बहुत कुछ करना पड़ता है महाराज, ये नाटक तो। और महाराज मैं तो आपको मैंने प्रारंभ में ही कह दिया था कि आप मुझे साथ में रख लीजिए, तब बोले अगर मैं साथ में रहूंगी तो बोले पाए पलोटी ही सब निशिदासी, मैं आपके श्री चरणों की सेवा करूंगी। जो श्री चरणों की सेवा करने के लिए आया है महाराज, वो आपके श्री चरणों को एक मृग के पीछे दौड़ाएगा है? कितना कष्ट, जो सेवा करने के लिए आया है चरणों की, वो चरणों को कष्ट देगा। भगवान राम ने कहा लेकिन लीला में तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। भगवान राम से सीता जी ने कहा कि महाराज मेरे लिए ये संभव नहीं है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप एक काम करिए। क्या? बोले तुम पावक मह करो निवासा और जब लगी करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का संहार करूं तब तक आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए, आप अग्नि में निवास करिए। और तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले प्रभुपद हिय धरि अनल समानी, प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण करके श्री किशोरी जी अग्नि में समा गई और अपने समान ही बोले निज प्रतिबिंब राखितः सीता तैसई शील रूप सुविनीता। अपने समान ही बिल्कुल अपना प्रतिबिंब श्री सीता जी छोड़ गए। भगवान राम तो लीला कर रहे हैं। रावण आया सोने का मृग लेकर के, श्री सीता जी ने अब जो अभिनय में काम सौंपा ही गया था, श्री सीता जी ने कहा कि महाराज मुझे ये सोने का मृग चाहिए। भगवान श्री राम तुरंत प्रभु ने बोले मृग बिलो के प्रभु कटिपट बांधा है, अपने जो है वस्त्र पीताम्बर बांध लिया भगवान ने। बोले मृग बिलो के प्रभु कटिपट बांधा और करतल चाप रुचिर सर सांधा। और जब भगवान श्री राम दौड़ने लगे माया मृग के पीछे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माया मृग बोले कबहु निकट पुनि दूरी पर आई और कबहु का प्रगटे कबहु छिपाई। कभी माया मृग जो है वो एकदम पास आ रहा है और कभी एकदम से दूर चला जाता है। और ये क्या है? याद रखिए, ये माया मृग वस्तुतः जो है वो सोने का, वो स्वर्ण का है और ये मानो लोभ का प्रतीक है। लीला में भगवान श्री राम ने उसको स्वीकार किया है, लीला में स्वीकार किया भगवान श्री राम ने। माया मृग कभी एकदम से पास आता है, बोले कबहु निकट। प्रभु को लगता है कि अब धनुष बाण की आवश्यकता नहीं, अब तो इसको पकड़ा जा सकता है, और हाथ लगाते हैं, जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तुरंत एकदम से जो है कबहु निकट पुनि दूरी पर आई दूर। और याद रखिए लोभ भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल लोभ पास में आ गया, हमारा जो जो चाहते थे वो बिल्कुल हमें प्राप्त हो गया, सामने है, लेकिन अचानक जो है वह लोभ ही जो है इतनी दूर दिखाई पड़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले कबहु का प्रगटई, कबहु निकट पुनि दूरी पर आई है, कभी बिल्कुल पास आ जाता है, कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। यही लोभ की स्थिति है। ये भगवान श्री राम लीला में बता रहे हैं। और जिस समय भागा मृग, बोले प्रभु बिलोक चला मृग भाजी और धाये राम सरासन साजी। आगे आगे मृग दौड़ रहा है, पीछे पीछे श्री राम दौड़ रहे हैं उसको। जिस समय इस दृश्य को देखा रावण सोचने लगा, पता नहीं कौन सी दुर्बुद्धि आ गई थी मुझ में जो है, मेरी मति मारी गई थी। इस साधारण से राजकुमार को और मैं ईश्वर समझ बैठा था। अरे ये ईश्वर की तो बात क्या, ये तो बुद्धिमान राजकुमार भी नहीं है।
ये आगे जाए, इसमें इतनी बुद्धि भी नहीं है। और याद रखिए, रावण का जो तर्क है, तर्क की दृष्टि से रावण के तर्क को आप झुठला नहीं सकते, रावण के तर्क को आप नकार नहीं सकते। क्यों? रावण ये कह रहा है कि वस्तुतः जिस समय लोगों ने कहा रावण से कि राम तो इतने बड़े त्यागी हैं कि उन्होंने पिता की प्रसन्नता के लिए अयोध्या जैसा राज्य छोड़ दिया, जिस अयोध्या जैसे राज्य के लिए अवध राज सुर राज से हाई, दशरथ धन सुनि धन दल जाई है, उस राज्य को भी, उस संपत्ति को भी, उस वैभव को भी केवल पिता की प्रसन्नता के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब रावण से ये कहा तो रावण ने यही कहा, रावण यही कहता है कि तुम लोग मूर्ख हो, जानते नहीं हो कि वास्तविकता क्या है। मैं जानता हूं कि वास्तविकता क्या है। क्या? तो रावण ने कहा ये कोई छोड़ ओढ़ के नहीं आया है, त्यागी नहीं है ये। तब रावण का तर्क ये, रावण ये कहता है कि अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास। रावण कहता है कि ये छोड़ के नहीं आया है। तब बोले पिता समझ गया कि लड़का महा अयोग्य है और अयोग्य मान करके उसने देश निकाले दे दिया और इन्होंने यहाँ पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम तो छोड़ के आए। और याद रखिए, जो तर्क की दृष्टि से रावण के तर्क को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरे शब्द जो है विशेष तर्क की दृष्टि से। और याद रखिए, ईश्वर तर्क के द्वारा नहीं जाना जाएगा। ईश्वर जब जाना जाएगा तो श्रद्धा और विश्वास के द्वारा जाना जाएगा। ईश्वर जो है वो तर्क के द्वारा नहीं जाना जाए। इसीलिए कहा गया है मन समेत जही जान न पानी, और तर्क न सकई। हाँ, ईश्वर जो है वो तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा, महाराज भगवान को कैसे जाना जाएगा, भगवान राम को कैसे जाना जाएगा? शंकर जी ने कहा कि कैसे जाना जाएगा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये कह सकता हूं कि राम को जो है वो कभी तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। तर्क न सकहीं सकल अनुमानी है, मन समेत जही जान न बानी, तर्क न सकहीं सकल अनुमानी। ईश्वर को तर्क के द्वारा नहीं जाना जाएगा। ईश्वर को जब जाना जाएगा तो श्रद्धा और विश्वास के द्वारा जाना जाएगा। रावण तर्क के द्वारा, सती जी तर्क के द्वारा जो है वो उनको जानने की चेष्टा करती हैं। और दोनों, रावण ने जिस समय, रावण यही कहता है लोगों से, अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास है। पिता समझ गया कि लड़का महा अयोग्य है, इसलिए देश निकाला दे दिया। इन्होंने यहाँ पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि हम छोड़ के आए। और उसका तर्क देखिए, रावण तर्क देता है क्या कि तुम सोचो, तुम कह रहे हो कि ये छोड़ के आया यह, लेकिन जो छोटे से सोने के मृग का लोभ नहीं छोड़ पाया, मैं सोने का मृग का ही तो लेकर के गया था और ये सोने के मृग के पीछे जो है वो दौड़ने लगा, तो जो छोटे से सोने के मृग का लोभ नहीं छोड़ पाया वो राज्य का लोभ छोड़ सकता था क्या? है? राज्य में ज्यादा जो है संपत्ति होगी कि सोने के मृग में ज्यादा संपत्ति होगी? जो छोटे से सोने, जो इतना सा लोभ नहीं छोड़ पाया वो राज्य छोड़ सकता है क्या? है? तो तर्क की दृष्टि से आप उसे नहीं नकार सकते। लेकिन ईश्वर तर्क का विषय नहीं है। तर्क न सकहीं सकल अनुमानी, तर्क के द्वारा नहीं, वो तो जब जाना जाएगा तो केवल जो है वो श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से जाना जाएगा। और रावण ने कहा बुद्धिमान भी नहीं है। क्यों? बोले अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान होता तो कम से कम इतना तो सोच लेता कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है। सोने का मृग होता है कि नहीं, इतनी बुद्धि तो लगा लेता। लेकिन इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है। वो जो हितोपदेश में कहा गया है, बोले असंभवम हेम मृगस्य जन्म,
सोने के मृग का होना असंभव है। बोले असंभवम हेम मृगस्य जन्म, लेकिन तथापि रामो लुलुभे मृगाय। फिर भी श्री राम जो है वो माया मृग के लोभ में आ गए। ये हितोपदेश की बात है, ये दृष्टांत के लिए कहा जा रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा जो है, क्योंकि ये तो भगवान की अस रघुपति लीला उरगारी है, भगवान की धनुज विमोहन जन सुखकारी है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, लेकिन तथापि रामो लुलुभे मृगाय। क्यों? तो इसके द्वारा मानो एक शिक्षा दी जाती है। भगवान श्री राम भी जो भी कार्य करते हैं वो लोग शिक्षण के लिए करते हैं। भगवान श्री राम शिक्षा क्या है? बोले शिक्षा यही है, बोले प्रायः समापन न विपत्ति काले और धियो पे पुंसाम मलिना भवंती। जब विपत्ति का समय आने वाला होता है उस समय बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी जो है वो मलिन हो जाती है, म्लान हो जाती है, मलिन दीवी हो जाती है जो है। इसलिए रामायण में भी कहा गया, काल दंड गहि काहू न मारा और हरय धर्म बल बुद्धि विचारा। काल डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता है। जब काल विपरीत होता है तो उस समय वो आपके विचारों, आपके धर्म को, आपके बल को, आपकी बुद्धि को और आपके विचारों का को जो है वो हरण कर लेता है। यह रावण ने कहा, अरे इतनी बुद्धि तो लगा लेता, लेकिन बोले इसमें तो बुद्धि नाम की चीज नहीं है, इसीलिए तो पिता समझ गया, उसने देश निकाला दे दिया इसको। भगवान श्री राम माया मृग के पीछे चले जा रहे हैं और देखिए, याद रखिए, यहाँ पर दो दर्शक हैं। जैसा मैंने कहा, ईश्वर तर्क के द्वारा नहीं, वो जब पहचाना जाएगा तो केवल श्रद्धा और विश्वास के द्वारा पहचाना जाएगा। दो दर्शक हैं, एक है रावण। रावण उनको साधारण राजकुमार मानता है, साधारण बुद्धि का, मतलब बुद्धि भी नहीं है। रावण की परिभाषा यही, रावण यही मानता है। लेकिन वहीं पर एक दर्शक और है जो देख रहे थे, और ये कौन है? ये भगवान व्यास। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया, 9वें स्कंद में। अचानक जो है भगवान श्री राम ने देखा दौड़ते चले जा रहे हैं माया मृग के पीछे। अचानक भगवान श्री राम को लगा कि मेरे चरणों को किसी ने, मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है। भगवान श्री राम को ने तुरंत कहा, अरे भाई कौन है, कौन मेरे चरणों को पकड़े हुए, मेरे पैरों को पकड़े हुए, छोड़ो छोड़ो। भगवान व्यास। और भगवान व्यास क्यों पकड़े हुए? भगवान राम ने कहा कि जानते नहीं हो कि मैं सोने के पीछे दौड़ रहा हूं, लोभ के पीछे दौड़ रहा हूं। भगवान व्यास ने स्तुति करते हुए यही कहा प्रभु से, प्रभु धन्य है आपकी लीला को, मैं समझ गया, पूर्ण पुरुष है। क्यों? बोले आज आपकी पूर्णता मुझे जो है का मुझे पूर्ण दर्शन हो गया, आप ही पूर्ण हैं क्या? तो उस समय भगवान व्यास ने कहा कि आपके एक स्वरूप का दर्शन तो मुझे पहले हो चुका था। और कौन सा? बोले आप त्यागी कितने बड़े हैं इसका दर्शन तो मैंने पहले कर लिया था। और त्याग क्या था? तो भगवान व्यास कहते हैं, बोले त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी और धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्य। आप त्यागी कितने बड़े हैं ये मुझे अयोध्या कांड में दिखाई पड़ गया कि जहाँ पर जो है आपके पिता ने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें वनवास दे रहा हूँ। पिता के सामने सौतेली माता ने आपसे कहा था कि मैंने ये 2 वरदान मांगे हैं तुम्हारे पिता से। कहा था पिता के सामने, पिता ने नहीं कहा था, लेकिन सौतेली माता के कैकेयी के वचनों को सुनकर के जो है महाराज श्री दशरथ मौन रह गए थे, बोल नहीं पाए। लेकिन आप त्यागी कितने बड़े हैं क्या? बोले पिता ने नहीं कहा, लेकिन पिता के मौन को ही आपने स्वीकृति मान लिया जो है। आप
तुरंत अयोध्या जैसे राज्य श्री का आपने परित्याग कर दिया, तो मैं ये मान गया कि हाँ, आपसे बढ़कर के त्यागी संसार में कोई नहीं है जिसने ऐसा राज्य एक क्षण मात्र में त्याग कर दिया। तो मेरे हृदय में आपकी जो मूर्ति थी वो त्यागी की थी कि त्यागी आपसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन आज दूसरा जो है वो आपने पराकाष्ठा करके दिखा दी। क्यों? बोले संसार में जो त्यागी होते हैं वो रागी नहीं होते हैं, उनमें राग का अभाव होता है। और संसार वाले बेचारे रागी ही रागी हैं, तो उनमें त्याग का अभाव होता है, उनमें त्याग नहीं होता है। तो आप त्यागी कितने बड़े थे ये तो मैं पहले से देख चुका था, तो मेरे मन में था कि आप त्यागी हैं। लेकिन आज आपने राग की पराकाष्ठा करके दिखा दी है। क्या? बोले एक बार आपकी पत्नी ने कहा, आपकी प्रिया ने कहा, बोले आप जो है, बोले यही मृग कर अति सुंदर छाला और सत्य संध प्रभु बध कर यही और आनहु चर्म कहती वैदेही। आप पत्नी के प्रति कितने रागी हैं? क्या? बोले आप यदि चाहते तो उस मृग को एक ही स्थान पर बैठे बैठे मार सकते थे, उसका वध कर सकते थे। लेकिन प्रिया ने ये कहा कि इसका जो है, आप गोस्वामी जी महाराज गीतावली रामायण में कहते हैं, भगवान श्री राम से श्री सीता जी ने ये शब्द कहा कि महाराज आप इस मृग को जो है वो पकड़ लीजिए, क्या करोगी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि श्री सीता जी ने कहा कि पाए पालिबे जोग, महाराज अगर आप पकड़ लेंगे तो मेरा मनोरंजन होगा, मैं इसके साथ खेला करूंगी, मैं इसको पाल लूंगी। भगवान राम ने कहा कि अगर ना पकड़ सका तो बोले तब इसका वध कर दीजिएगा, तब बोले दोनों तरह से काम आएगा। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो मेरा मनोरंजन करेगा, और यदि जो है नहीं पकड़ सके, इसका वध कर दिया, तो फिर इसके मृग चर्म पर बैठ करके आप जो है वो साधना कीजिएगा, ये आपके सेवा में काम आ जाएगा। दोनों भाव से श्री सीता जी ने, तो श्री सीता जी ने कहा कि पाए पालिबे जोग, भगवान व्यास ने कहा आप मार सकते थे, वध कर सकते थे, लेकिन आप प्रिया के कहने में जो है, बस प्रिया के मुख से एक बार निकल गया। भगवान व्यास ने कहा कि मुझे लगा कि आपसे बढ़कर के रागी क्यों? बोले एक बार प्रिया ने कह दिया कि मुझे ये सोने का मृग चाहिए, तो महाराज आपने इतनी भी बुद्धि नहीं लगाई कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है। प्रिया के मुख से, जिनके लिए कहा भगवान श्री राम के लिए, बोले प्रिया प्रेम में पगे हुए अनुरागी नैन विशाल है। मोर पक्षधर श्रम सीकर से शोभित जिनका भाल है। हमारे गुरुदेव भगवान ने ये लिखा है, हमारे गुरुदेव भगवान की ये कविता है, मोर पक्षधर श्रम सीकर से शोभित जिनका भाल है और प्रिया प्रेम में पगे हुए अनुरागी नैन विशाल है। आपके प्रति, प्रिया के प्रति आपका इतना राग है कि प्रिया के मुख से, पत्नी के मुख से एक शब्द निकला और आपने सोचा भी नहीं कि सोने का मृग होता है कि नहीं होता है, आप तुरंत दौड़ पड़े। तो मुझे लगा क्या? बोले आप संसार में जो त्यागी होते हैं वो रागी नहीं होते, और जो सांसारिक लोग रागी ही रागी होते हैं उनमें त्याग का अभाव होता है। लेकिन आज मुझे पता चल गया क्या? बोले आपने त्याग और राग दोनों में पराकाष्ठा करके दिखा दी। न त्यागी आपसे बड़ा कोई है और न रागी आपसे बड़ा है। इसलिए भगवान व्यास कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज स्वरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम और माया मृगम दयतु ये सित मन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। महाराज मैं आपकी ही क्यों? बोले दोनों में आपने पराग, आप पूर्ण है। न त्यागी आपसे बड़ा कोई है, न रागी आपसे बड़ा है। इसलिए पूर्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपकी शरणागति ग्रहण कर रहा हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। याद रखिए, एक ही दृश्य को देख करके, उसी दृश्य को देख करके रावण उनको बुद्धिहीन राजकुमार अगुण अमान जानित ही कह रहा है,
और उसी दृश्य को देख करके भगवान व्यास उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। भगवान व्यास जो है वो चरणों में लिपट जाते हैं। क्यों? बोले रावण और सती जी ने तर्क के द्वारा समझने की चेष्टा की, और जो तर्क के द्वारा समझेगा, तर्क के द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता है। लेकिन भगवान व्यास ने श्रद्धा के माध्यम से जो है श्रद्धा युक्त अंतःकरण से ईश्वर जब समझ में आएगा, ईश्वर को जो है वो श्रद्धा विश्वास के द्वारा ही समझा जा सकता है। सती जी के मन में भगवान श्री राम ने रावण के सामने परीक्षा नहीं दी, सती के सामने परीक्षा दे दी। क्यों? सोचा भगवान ने कैसे भी हो लेकिन आई तो शंकर जी के पास से हैं ये। सती जी जब लौट करके चलने लगी, सोच रही हैं मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना, कितनी बड़ी भूल हो। अपनी अज्ञानता से मैं जिद ही करती चली गई है। अब सोच रही हैं, बोले जाए उतर अवदई हो का, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी जाकर के। बोले जाए उतर अवदई हो का, क्या उत्तर दूंगी है? और तब तक सती पहुंच गई भगवान शंकर के पास। जब भगवान शंकर के पास पहुंची, भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। मुस्कुराने हंसने लगे भगवान से, और हंसते हुए कहा लीन परीक्षा कौन विधि, आपने कैसे परीक्षा ली, जरा बताइए तो, सही सही बताइएगा। जिस समय कहा भगवान शंकर हंसे, और हंसने का अभिप्राय ये था भगवान शंकर का कि ईश्वर की परीक्षा कैसे ली जाती है, ये तो मैं भी नहीं समझ पाया था आज तक जान ही नहीं पाया कि कैसे ली जाती है। तुमने परीक्षा ली है, इसका अभिप्राय कि तुमने कोई तो उपाय खोज लिया होगा है? तो जरा मुझे भी बता दो कि अगर कभी मौका मिला, कभी ऐसी आवश्यकता आ पड़ी तो जरा तैयारी तो रहनी चाहिए ना। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जो गुण मेरे पास नहीं है वो गुण तुम्हारे पास है, ईश्वर की परीक्षा तो जरा बता दो। हंसने लगे, हंस पूछी लीन परीक्षा कौन। तुरंत सती जी ने कहा महाराज अरे कोई परीक्षा नहीं ली, क्या आप है, ईश्वर कहीं परीक्षा का विषय होता है, कुछ नहीं परीक्षा ली। बोले हाँ कुछ नहीं परीक्षा ली। तब बस केवल जो है वो कीन प्रणाम, कछु न परीक्षा लीन को साई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। बस जैसा केवल आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर दिया। परीक्षा क्या, अब इसको चाहे आप परीक्षा समझ लीजिए, लेकिन कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं, आपकी तरह ही मैंने प्रणाम किया था। शंकर जी को लगा कि ये हो नहीं सकता है, केवल प्रणाम करने के लिए, प्रणाम मैंने भी किया था तो तुम भी कर लेती यहाँ, लेकिन इसके लिए इतना अधिक तर्क वितर्क। वो तुरंत सती जी ने कहा कि महाराज मेरे और आपके प्रणाम में अंतर था क्या। बोले महाराज आपने दूर से प्रणाम किया था और मेरा थोड़ा पास से प्रणाम करने का मन था, इसलिए मैं चली गई थी। याद रखिए किस प्रकार से सती जी ने जो है वो भगवान शंकर के सामने वर्णन कर दिया। लेकिन आगे जो है वो जो लीला प्रारंभ होती है, ये दंडकारण्य बड़ा विचित्र वन है, संशय का वन है। चित्रकूट तो प्रेम की भूमि है, लेकिन दंडकारण्य ये संशय का भ्रम है। इसलिए चित्रकूट में प्रेम की भूमि में रस और आनंद ही आनंद है, और ये संदेह की संशय विपिन अनल सुररंजन, संदेह की भूमि जो है वो तो विपत्ति ही विपत्ति, विपत्ति दुख यही भरा हुआ है जो है यहाँ पर जो है। कैसे भगवान शंकर समझते हैं आगे की क्या लीला है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कामदगिरि भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।